भगवान भोलेनाथ के शत्रु जलंधर की क्या है पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर का जन्म महादेव के क्रोध से हुआ था, इसलिए उसे शिवपुत्र भी कहा जाता है। असीम बल के मद में चूर होने पर महादेव ने किया जलंधर का वध। चलिए जानते हैं। महादेव शिव और जलंधर से पौराणिक मान्यताओं को यहाँ देवराज इंद्र को पराजित करने और महादेव के निवास कैलाश पर धावा बोलने वाले असुर जलंधर की उत्पत्ति शिव से हुई थी। उसे शिवपुत्र या सिंधुपुत्र भी कहा जाता है। जलंधर के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। कई पुराणों श्रीमद् देवी पद्य पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं जलंधर के जन्म से लेकर मृत्यु से जुड़ी कथा। एक बार इंद्र के प्राणों की रक्षा के देवताओं के गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर महादेव ने अपनी क्रोधाग्नि सागर में डाल दिया। क्रोधाग्नि गंगा नदी के सागर में मिलन स्थल पर गिरी, जिसे गंगा सागर कहते हैं। शिव जी के क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक की रुदन ध्वनि इतनी तीव्र थी कि उससे पूरी दुनिया बहरी हो गई। परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने शिशु को गोद में उठा लिया। शिशु उनसे लिपट गया। इससे ब्रह्मा जी द्रवित हो गए। उन्होंने बालक का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। आगे चलकर जलंधर असुरों का राजा बना और उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। उसका विवाह असुर कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। कहा जाता है वृंदा की पतिव्रता धर्म से जलंधर को अपार शक्ति प्राप्त हुई थी। अपार शक्ति के मद में चूर जलंधर संसार में आतंक मचाने लगा। वृंदा की पतिव्रता धर्म के कारण देव भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। यह देवताओं की पत्नियों को परेशान करने लगा। जलंधर का आतंक बढ़ता गया। देवराज इंद्र को परास्त करने के बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। विष्णु जी से देवी लक्ष्मी को छीनने पहुंचा, लेकिन देवी लक्ष्मी ने कहा कि वह दोनों सागर से उत्पन्न हुए हैं और भाई बहन हैं। उनकी बात मानकर जलंधर कैलाश जाकर देवी पार्वती को अधीन करने का प्रयास करने लगा। इससे शिव जी नाराज हो गए। दोनों में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण महादेव के प्रहार विफल साबित हो रहे थे। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए। वृंदा उन्हें अपना पति समझ उनसे पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी और उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। इस तरह महादेव जलंधर का वध करने में सफल रहे। जलंधर के विषय में अन्य स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि सागर मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ जलंधर भी उत्पन्न हुआ था। यह असुरों का हिमायती था और वर्तमान जलंधर नगरी इसकी राजधानी थी। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर यहीं वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था और इसकी राख के ऊपर तुलसी का पौधा जन्म लिया। तुलसी देवी वृंदा का ही रूप हैं, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी ज़्यादा अधिक प्रिय मानते हैं। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।